यूक्रेन के खार्किव पर रूस की तरफ से किया गया है हमला। तो रूस की तरफ से भी अटैक लगातार जारी है। यूक्रेनी गैस प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। कामिकाज़ी ड्रोन से गैस प्लांट पर किया गया हमला। हमले से गैस प्लांट में भीषण आग लग गई। तो यूक्रेन के गैस प्लांट को रूस की तरफ से टारगेट किया गया। तो यूक्रेन हमले कर रहा है अगर ऑयल रिफाइनरीज पर, तो रूस की तरफ से भी यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। खासकर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। तो यूक्रेन किस तरीके से हमले का शिकार है, रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर, ये कुछ अहम जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। कीव में बारूदी संग्राम इस वक्त 24 घंटे में भारी तबाही की गई है रूस की तरफ से। 195 फ्रंट पर आमने सामने की फाइट हुई है और 43 इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई। 105 गाइडेड बम से अटैक किया गया है। 2322 कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए गए हैं और 87 जगहों पर MLRS से प्रहार हुआ है। निशाने पर कितने शहर हैं वो भी देखिए। खार्किव, ज़पोरिजिया, इनको टारगेट किया गया। कुपियांस्क और शचेर बिनिवका पर हमला किया गया। पोल्टावा पर हमला किया गया। पोक्रोवस्क, स्टेपोव पर हमला किया गया। यूक्रेन का दावा क्या है? जवाबी कार्रवाई में 117 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। तो इस तरीके से ये हमले हुए हैं और रूस भी कोशिश ये कर रहा है कि एनर्जी जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर किया जाए। संजय सर, जो विंटर है उसके पहले ये जो एनर्जी स्ट्रक्चर एक दूसरे के, उसको ज्यादा हिट करने की कोशिश की जा रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कोशिश पहले भी हुई थी लेकिन वॉर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्या इस बार कुछ अंतर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से रवि, ये बात मान के चलिए कि युद्ध जो लड़ा जाता है, जब तक लॉजिस्टिक सप्लाई है, जब तक डिलीवरी सिस्टम ठीक है, तब तक युद्ध लड़ते जाएंगे। जो उनका कंटिंजेंट है वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो जिस तरीके से टारगेटेड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, तो मान के चलिए कि दूसरे दुश्मन को कमज़ोर करने का एक प्रयास है। देखिए, रशिया ने अपना जो गवर्नेंस सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। चाहे वो सैनिकों को किसी भी तरीके के एनर्जी या सप्लाई की बात है, या उनकी सैलरी की बात है, या उनके लिए कोई किसी तरीके के खाद्यान्न की बात है, बिल्कुल एकदम दुरुस्त है। कोई किसी तरीके, और यही एक बड़ा बूस्ट है। जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं रशिया के, वो आगे बढ़ रहे हैं। ये क्राइसिस है यूक्रेन में। यूक्रेन बेसिकली अपनी लड़ाई जो सैनिकों से लड़वा रहे हैं, वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़वा रहे हैं। और वो उनको लॉजिस्टिक सप्लाई भी नहीं है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, और वो डिलीवरी सिस्टम भी वहाँ पर फेलियर है। तो मान के चलिए कि इम्पैक्ट इसका डबल हो रहा है यूक्रेन पे, और रशिया इसीलिए सस्टेन कर रहा है। और ये उनका स्ट्रेटेजी है कि जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा, ताकि एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा, वाटर है, हीटिंग है, सारा सिस्टम उनका कोलैप्स होगा, तो जो यूक्रेन के जो सैनिक है वो डिमोरलाइज होंगे और पीछे हटेंगे, पीछे भगेंगे, और रशिया को बढ़त मिलेगी। और ये बात ना केवल यूक्रेन पे लागू होती है। जो पहले जब जर्मनी को पूरा रशिया से सप्लाई होता था, ये थ्योरी वहाँ पे भी यूरोपियन कंट्रीज में भी लागू हो रही थी कि सप्लाई, लेकिन उन्होंने अल्टरनेटिव अपना मेजर्स ऑफ डिलीवरी सिस्टम क्रिएट कर लिया, तो ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ रहा। लेकिन यूक्रेन में कोई दूसरा अल्टरनेटिव डिलीवरी सिस्टम नहीं है। तो ये बात मान के चलिए कि रशिया का जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, जो डिलीवरी यूक्रेन का जो गवर्नेंस सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, वो इतना खोखला होता जा रहा है कि एक दिन जेलेंस्की को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और रशिया जिस टर्म्स पे पता नहीं भारद्वाज सर, वो नौबत कब तक आएगी कि जेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में आते हैं, या रूस दबने की या झुकने की कंडीशन में आता है। बहरहाल ऐसा अभी नियर फ्यूचर में तो दिख नहीं रहा है।